नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 10 जीव विज्ञान, जैसा कि एक सिलेबस का जो क्रम बना हुआ है वो उसी के हिसाब से पढ़ाने के लिए हमें निर्देशित किया गया है, तो उसी के क्रम में हम आपको लेकर के चल रहे हैं। हमने शुरुआत के पाठ एक जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण वो दिया है, और जुलाई में ही जीव विज्ञान का ये पाठ भी देना था हमें, तो हम वो पाठ लेकर के आपके सामने आए हैं। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, पाठ 6 जैव प्रक्रम। ठीक है, आपको क्या लिखना है वो भी हम किताब में बता रहे हैं। किताब सभी के पास अगर है तो उससे प्रश्न भी लिख लीजिएगा, प्रश्न उत्तर सभी बताएंगे, उससे लिख लीजिएगा आप लोग। और बाकी जो समझा रहे हैं बोर्ड पर लिखा है वो भी आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए लेके चलते हैं आपको सीधे मेन टॉपिक के ऊपर। देखिएगा जैसा कि लिखा हुआ है जैव प्रक्रम। पहली बात है जैव प्रक्रम के बारे में जान लेते हैं। जैव प्रक्रम क्या है? प्रत्येक जीवधारी जो है एक जीवित मशीन की तरह है, जीवित मशीन की तरह कार्य करता है, और यही जीवित शब्द बहुत महत्वपूर्ण है जैव प्रक्रम में। ठीक है, जीवित जीवों का, मशीन होती है वो निर्जीव होती है, लेकिन इसमें जीव होता है। जीवों का उनका एक अनुक्रम, क्रमानुसार उनके जीवन का अध्ययन करना ही जैव प्रक्रम कहलाता है। आइए देखते हैं। पहली लिखा है जैव प्रक्रम क्या है? जीव द्वारा संपादित किए जाने वाले वे सभी मौलिक कार्य जो जीव की संगठित संरचना बनाए रखते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जीव द्वारा संपादित किए जाने वाले वे सभी मौलिक कार्य, जीवों द्वारा जो समस्त मौलिक कार्य संपादित किए जाते हैं, उनका रहना, खाना, उठना, बैठना, उत्सर्जन, विसर्जन, जो कुछ है वो सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, वो आपका हो गया जैव प्रक्रम। ठीक है, फिर उसके अंतर्गत जीव द्वारा ऊर्जा ग्रहण करने के चरण। ठीक है, जीव पर्यावरण से किस प्रकार ऊर्जा ग्रहण करता है और किस प्रकार उपयोग में लाता है। तो पहले है पोषण। पोषण क्या है? जीव पर्यावरण से ऊर्जा को भोजन के रूप में प्राप्त करता है। शरीर के बाहर स्थित भोजन को शरीर में यथोचित रूप से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। या ये कह सकते हैं पोषण की प्रक्रिया जीव को भोजन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है। ये हो गया आपका पोषण। उसके बाद है श्वसन। श्वसन क्या होता है? पहले बताया भी जा चुका है कि श्वसन प्रत्येक जीव को जैव प्रक्रम संपन्न कराने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा कोशिकाओं में कार्बन आधारित अणुओं के विघटन से प्राप्त होती है। अणुओं के विघटन के लिए प्रयुक्त होने वाली सर्वाधिक सामान्य रासायनिक अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अवकरण हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि कोशिका में कार्बनिक खाद्य पदार्थों के जारण से ऊर्जा की मुक्ति ही श्वसन कहलाती है। ये हो गई आपकी श्वसन। फिर है परिवहन। परिवहन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, परिवहन। ठीक है, परिवहन मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। ठीक है, भोजन व ऑक्सीजन के रूप में पदार्थों की और कार्बन डाइऑक्साइड अन्य पदार्थों के रूप में जावक हेतु इनका आदान प्रदान, इधर से उधर पहुंचाना, यही आपका परिवहन है। उसके बाद आ जाइए उत्सर्जन। उत्सर्जन जो होता है हमारे शरीर के अंदर उपापचय के कारण विभिन्न प्रकार के उप उत्पादों का निर्माण होता है। ऐसे उत्पाद जो कि कोशिका के लिए उपयोगी नहीं भी होते हैं, उन्हें अपने शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ये आपकी हो गई उत्सर्जन। फिर आ जाइए पोषण। पोषण क्या है कायदे समझ लेते हैं। सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के विभिन्न घटकों का जीव द्रव्य में विलीन होना ही पोषण है। ठीक है, पोषण एक महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम है। ठीक है, इसके प्रमुख कार्य हैं। पोषण के कार्य, नंबर 1 ऊर्जा। नंबर 1 क्या है? ऊर्जा। भोजन ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। जब हम पैदल चलते हैं, साइकिल चलाते हैं या तैरते हैं, तब हमारे शरीर की ऊर्जा का ही उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद है भोजन जो है ऊर्जा देता है हमें कार्य करने के लिए। वृद्धि, हमारे शरीर की वृद्धि करता है। जब हम भोजन खाएंगे तभी हमारे शरीर में कुछ न कुछ वृद्धि होगी। ठीक है, हमारा शरीर बढ़ेगा, या फिर लंबाई में हो या फिर फैट बढ़ेगी, कुछ ना कुछ तो बढ़ता ही है भोजन से। उसके बाद है मरम्मत। मरम्मत हमारे शरीर की क्या होती है? हमारे शरीर में जो टूट फाट हो जाती है या हम कभी कट जाते हैं और नाखूनों का
जो है काटते हैं ये वृद्धि हो जाती है, वृद्धि के अंतर्गत आता है। लेकिन टूट फूट जैसे हमारी उंगली कट गई फिर कुछ दिन बाद देखते सही हो जाती है, तो भोजन से ही मरम्मत का भी कार्य होता है। ठीक है, भोजन से मरम्मत का भी कार्य होता है। उसके बाद देखते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या है? इम्यूनिटी जिसे हम बोलते हैं। भोजन से प्राप्त अवयव शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य संपादन हेतु कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं, अतः शरीर को प्रतिरोधकता प्राप्त करने में सहायक हैं। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमें भोजन से मिलती है, भोजन से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद है नियामक पदार्थ। आपका मरम्मत हो गया, प्रतिरोधकता। नियामक पदार्थ, नियामक पदार्थ क्या है? शरीर में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं का नियमन करने वाले पदार्थ जैसे हार्मोन व एंजाइम भी भोजन के अवयवों के व्युत्पन्न होते हैं, भोजन के अवयवों से ही व्युत्पन्न होते हैं। ये आपका हो गया नियामक पदार्थ। फिर है पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण क्या होता है? वे जीव जो सरल अकार्बनिक पदार्थ होता है बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो स्वपोषी पोषण करते हैं। ठीक है, हरे पौधे हो गए जो कि सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यह होता है सुपोषी पोषण। उसके बाद परपोषी पोषण। परपोषी पोषण इसके अपोजिट है, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषमपोषी अथवा परपोषी पोषण कहते हैं। जैसे अन्य सभी जीव जंतु फंजाई अनेक प्रोटिस्ट अनेक प्रकार के जीवाणु बना बनाया भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि वे अपने भोजन के संश्लेषण में सक्षम नहीं होते हैं, इन्हें विषमपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, ये आपका विषमपोषी पोषण हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका परपोषी। ठीक है, स्वपोषी और परपोषी। फिर आते हैं प्रकाश संश्लेषण। जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण जो है स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आता है, स्वपोषी पोषण के अंतर्गत ही प्रकाश संश्लेषण आता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण चूँकि क्या होता है, स्वपोषी पोषण में जीवों का भोजन बनाना जो है, स्वयं का भोजन बनाते हैं स्वयं, इसीलिए जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही वो भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन आप लोग किताब से नोट कर लीजिएगा, बुक हमारे पास है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ये आराम से। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड व जल का कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर इन्हें क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, तथा जिसमें ऑक्सीजन एक उपोत्पाद के रूप में मुक्त होती है। ये होता है प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उसके चरण क्या हैं? क्लोरोफिल। उसके चरण क्या हैं? जैसे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में आप पढ़े होंगे पिछली क्लास में। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्लोरोप्लास्ट में ही संपन्न होती है। ठीक है, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट एक ही बात है। क्लोरोफिल को ऊर्जा परिवर्तक कहा जाता है क्योंकि यह सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटक है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण हेतु प्रमुख कच्चा माल है। ठीक है, पौधों के लिए यही कार्बन का स्रोत है। वायु में 0.036% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.036% CO2 होती है। ठीक है, समझ गए? वायु में ध्यान रखना। ठीक है, और फिर आता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण नाम से स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण है दृश्य प्रकाश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश भी बहुत आवश्यक है भोजन बनाने के लिए। उसके बाद है जल। उसके बाद क्या है? जल। जल जो है वो भी बहुत आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है। जल
प्रकाश संश्लेषण हेतु महत्वपूर्ण कच्चा माल है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। ये हो गया जल। फिर है सुपोषी व विषमपोषी पोषण में अंतर। ये आपको अंतर लिखना है अपने मन से, ठीक है। किताब है अगर तो देख लीजिएगा, किताब में लिखा हुआ है अंतर। खूब वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा अंतर, या बुक है जिनके पास वो बुक से अंतर नोट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया अंतर। उसके बाद है विषम पोषी प्रकार पोषण के प्रकार देख लेते हैं। विषम पोषी पोषण के प्रकार क्या हैं? जैसे जंतु संपोषण। जंतु संपोषण क्या होता है? मानव सहित सभी प्रकार के जंतु इसी प्रकार के पोषण का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। जंतु संपोषण वाले जीव शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी सभी प्रकार के हो सकते हैं। ये हो गया जंतु संपोषण। फिर है मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण यह विषम पोषी पोषण का वह प्रकार है जिसमें जीव मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण अवशोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये होता है आपका मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण जैसे फंजाई व अधिकांश बैक्टीरिया में कोशिकाओं के ऊपर दृढ़ व मोटी कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है? वे जीव जो अन्य प्रजाति के जीवित जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी था पोषण कहलाता था। यह विधि परजीविता कहलाती है। जिस जीव से पोषण प्राप्त किया जाता है वह पोषक कहलाता है। पादप जंतु दोनों ही पोषकों के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। फिर परजीवी जो होते हैं आप सब लोग जानते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, परजीवी पोषण होता है। अब ये आपका लगभग 50% जैव प्रक्रम का हमने पाठ करवाया है। अगले वीडियो में हम आधा जो बचा हुआ पाठ करवाने का प्रयास करेंगे। बाकी आप सभी लोग बुक से नोट कर लीजिएगा जितना जितना हमने पढ़ाया है। जो टॉपिक उसमें हमने अगर कम भी बताया है तो आप भी पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे लेसन आधा जो बचा है वो अगले वीडियो में पढ़ाते हैं। और सभी लोग पढ़िएगा, इसे लिख जरूर लीजिएगा, कॉपी बना लीजिएगा। जितने लेसन हम करवाते हैं उसमें से जितना आपको समझ में आता है वो प्रश्न उत्तर कर लीजिएगा, ठीक है। एक अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक नमस्कार।